ये थे भारत के सबसे अमीर इंसान जिनकी दौलत मुकेश अंबानी से भी थी ज्यादा। देश के सबसे अमीर शख्स भले ही आज मुकेश अंबानी हो, लेकिन भारत के अब तक के सबसे अमीर शख्स के तौर पर हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान का नाम आता है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट की एक खबर के अनुसार और मुद्रास्फीति समायोजित की लिस्ट के अनुसार हैदराबाद के निजाम 1886-1967 की कुल संपत्ति $236 अरब आंकी गई। खान का 80 की उम्र में 1967 में निधन हुआ था, जबकि आज मुकेश अंबानी की संपत्ति सिर्फ 29.9 अरब ही है। निजाम के पास एक समय में भारत सरकार से ज्यादा दौलत थी, लेकिन आज यह फैमिली गुमनाम जिंदगी जी रही है। निजाम के ग्रैंडसन मुकर्रम जहां उनके आखिरी वारिस हैं और मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक वे तुर्की के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। चीन से 1965 के वॉर के दौरान भारत फाइनेंशियल रूप से काफी कमजोर हो गया था और इस स्थिति में नहीं था कि वो युद्ध लड़ सके। ऐसे में तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने खतरों से निपटने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों से फाइनेंशियल हेल्प की अपील की थी। जब किसी ने प्रधानमंत्री की अपील को नहीं माना तो प्रधानमंत्री हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली से कहा। ऐसे में निजाम मीर उस्मान अली ने भारत सरकार को 5 टन 5000 किलो सोना नेशनल डिफेंस फंड के लिए दिया था। आज के सोने के मूल्य में इस रकम को देखा जाए तो यह 1600 करोड़ से अधिक है। कहा जाता है कि निजाम $20 करोड़ 1340 करोड़ रुपए की कीमत वाले डायमंड का यूज पेपरवेट के तौर पर किया करते थे। मोतियों को लेकर उनका शौक और उसके घोड़ों के बारे में आज भी हैदराबाद के आसपास कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। हैदराबाद के निजाम का शासन मुगल निजाम शाही के तौर पर 31 जुलाई 1720 में शुरू हुआ था। इसकी नींव मीर कमारुद्दीन खान ने डाली थी। उस्मान अली खान इस डायनेस्टी के आखिरी निजाम थे। निजाम एक और चीज के लिए बेहद फेमस था। निजाम की कितनी बीवियां और बच्चे थे इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निजाम की जिस वक्त मौत हुई तब तक दर्जनों बीवियों से उनके करीब 86 बच्चे थे। ये बच्चे उसके हरम में रहने वाली बीवियों से पैदा हुए थे। इसके अलावा भी निजाम के लगभग 100 सेकंड ज्यादा बच्चे भी थे। कहा जाता है कि हैदराबाद का निजाम जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। निजाम ने अपनी लाइफ में 35 साल तक एक ही टोपी पहनी। निजाम अपने कपड़े भी कभी प्रेस नहीं करवाता था। उसके पायजामे में हमेशा सिलवटें पड़ी रहती थी। वह टिन की एक प्लेट में खाना खाता था और सिगरेट के साथ उसकी बट भी पी जाता था। यही नहीं, निजाम ने पूरी जिंदगी में सिगरेट का पूरा पैकेट खरीदकर नहीं पिया, जबकि उसके खजाने में पेट्रोलियम बेचकर कमाने वाले अरब के शेखों से भी ज्यादा पैसा था। निजाम के वारिस अब गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। निजाम ने कई बेटों में से अपने किसी भी बेटे को अपना वारिस नहीं चुना था। बाद में निजाम ने ग्रैंडसन मुकर्रम जहां को अपना वारिस घोषित किया था। मुकर्रम की मां और पहली पत्नी भी तुर्की की ही रहने वाली थी। इस समय में मुकर्रम जहां तुर्की के शहर इस्तांबुल के एक फ्लैट में रहते हैं। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। एक समय ऐसा आया जब मुकर्रम जहां के पास अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील की फीस भी भरने के पैसे नहीं रहे। हालांकि इसके बावजूद मुकर्रम ने अपनी लाइफ में कुल 5 शादियां की। उन्होंने तीसरा विवाह मिस तुर्की रह चुकी महिला से किया था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।